अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ठीक है। और वो इतना इतना ज़्यादा सफल हो जाता है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर आपको उसका प्रोडक्शन दुगना करना पड़ता है। सिर्फ बाजार की मांग पूरी करने के लिए? बिल्कुल। हम किसी नए फ़ोन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के दिल से गुजरने वाली एक ट्रेन की। इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हाँ, आज हम इसी की अविश्वसनीय सफलता की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। और हमारे पास जो विश्लेषण है वो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि क्या बदला है। नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव क्यों हुआ और इस एक ट्रेन की सफलता भारत में यात्रा के भविष्य के बारे में क्या बड़े संकेत दे रही है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है, इंदौर नागपुर वंदे भारत की क्षमता दोगुनी कर दी गई है। ये सुनने में तो सीधा सा अपग्रेड लगता है, पर असल में ये कितना बड़ा है देखिए, आंकड़े यहाँ पूरी कहानी बताते हैं। पहले ये ट्रेन चलती थी 8 कोच के साथ, जिसमें करीब 526 सीटें होती थीं। बिल्कुल। और अब इसमें 16 कोच हैं, मतलब सीटें बढ़कर हो गई हैं 1124। सीधे सीधे दोगुने से भी ज्यादा। हाँ, लेकिन यहाँ असली खबर सीटों की संख्या नहीं है। असली खबर है एक शब्द जिसका इस्तेमाल रेलवे ने किया है, स्थायी रूप से। परमानेंटली। ये बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। मतलब ये कोई त्योहार स्पेशल या कुछ हफ्तों का बदलाव नहीं है। नहीं। ये एक पक्का फैसला है और ये दिखाता है कि रेलवे को पूरा यकीन है कि इस रूट पर जो मांग है वो कहीं जाने वाली नहीं है। स्थायी रूप से, ये वाकई एक बहुत बड़ा संकेत है। और यहीं से सबसे जरूरी सवाल उठता है कि इसकी नौबत क्यों आई। हाँ, आखिर सिर्फ कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया कि क्षमता को दोगुना करना पड़ा। ये कोई दिल्ली मुंबई जैसा मतलब पारंपरिक रूप से व्यस्त रूट तो है नहीं। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक शब्द में जवाब है, जबरदस्त मांग। जबरदस्त मांग। लेकिन ये वैसी मांग नहीं है जैसी हम आम तौर पर सोचते हैं कि सिर्फ छुट्टियों में या त्योहारों में भीड़ बढ़ गई। अच्छा। सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेन में आम दिनों में भी, मतलब जैसे मंगलवार या बुधवार को भी, कंफर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। अरे वाह! तो इसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ घूमने फिरने वाले नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। नौकरी पेशा लोग, व्यापारी और रोजाना यात्रा करने वाले, वो सब इस ट्रेन को इस्तेमाल कर रहे थे। तो मतलब लोगों को एक बेहतर विकल्प मिला और उन्होंने उसे हाथों हाथ लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ सुविधाओं की बात है या कुछ और भी है? देखिए, सुविधाएं तो हैं ही, साफ सफाई, आरामदायक सीटें, ये सब अपनी जगह हैं। लेकिन इसकी सफलता के पीछे असल में 3 मुख्य वजह हैं। क्या है वो? गति, समय की पाबंदी और एक प्रीमियम अनुभव। सही। ये ट्रेन इंदौर से नागपुर का सफर 8.5 घंटे में पूरा करती है, जो सड़क के रास्ते से काफी कम है। और सबसे बड़ी बात, ये अपने समय पर चलती है। बिल्कुल। आज के जमाने में समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। इस ट्रेन ने लोगों को एक भरोसेमंद विकल्प दिया। एक तरह से रेलवे ने यहाँ भारत के टियर 2 शहरों के एक नए यात्री वर्ग को पहचाना है। हाँ, आकांक्षी यात्री। ये वो यात्री हैं जो थोड़े ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। बेहतर अनुभव, सुविधा और समय की बचत के लिए। जी। और ये सफलता साबित करती है कि प्रीमियम सेवाओं का बाजार सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों तक सीमित नहीं है। ये इंदौर, भोपाल और नागपुर जैसे शहरों में भी मौजूद है। ये बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। ये सिर्फ मांग और आपूर्ति का खेल नहीं है। ये यात्रियों की बदलती मानसिकता को भी दिखाता है। बिल्कुल। चलिए अब इसे जमीनी स्तर पर लाते हैं। एक आम इंसान के लिए जो इंदौर से नागपुर या भोपाल से इटारसी जाना चाहता है, उसके लिए इस बदलाव का असल मतलब क्या है? सबसे बड़ा और सीधा फायदा है तनाव में कमी। हाँ, ये तो है। वेटिंग लिस्ट का तनाव। महीनों पहले टिकट बुक करने की चिंता, वेटिंग लिस्ट के क्लियर होने का इंतजार, ये सब अब काफी हद तक कम हो जाएगा। जब सीटें दोगुनी हैं तो जाहिर है कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। कई गुना बढ़ जाएगी। ये यात्रा की योजना बनाने के पूरे मनोविज्ञान को ही बदल देता है। अब आप अचानक से भी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। और ये जो पहले लगभग नामुमकिन था। हाँ। और मैंने ये भी पढ़ा है कि ये सिर्फ कोई कागजी घोषणा नहीं है। जो नए 16 कोच वाले रैक हैं वो इंदौर पहुंच भी चुके हैं। जी, और उनका रखरखाव भी शुरू हो गया है। ये दिखाता है कि रेलवे कितनी तेजी से काम कर रहा है। ये तो बहुत तेज कार्रवाई है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस फैसले के पीछे कितनी गंभीरता है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो इस पर हमें सोचना चाहिए। वो क्या है? ज्यादा सीटों का मतलब है ज्यादा यात्री। सही। और 16 कोच की ट्रेन काफी लंबी होती है। ये एक छोटी गाड़ी को एक बहुत बड़ी लिमुजीन में बदलने जैसा है। तो आप कह रही हैं कि इससे कुछ ऑपरेशनल चुनौतियां भी आ सकती हैं? हाँ, जैसे कि छोटे स्टेशनों पर चढ़ने उतरने का समय। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
छोटे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की लंबाई एक मुद्दा हो सकती है, और जब 1100 से ज्यादा लोग एक साथ उतरेंगे और चढ़ेंगे तो क्या रुकने का जो मौजूदा समय है वो काफी होगा? कहीं इससे ट्रेन की समय की पाबंदी पर तो असर नहीं पड़ेगा, जो कि इसकी लोकप्रियता का एक मुख्य कारण है? ये एक वास्तविक लॉजिस्टिकल पहेली है। हालांकि रेलवे के पास इन चीजों का अनुभव होता है, लेकिन ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर उन्हें बहुत ध्यान देना होगा। ताकि सेवा की गुणवत्ता बनी रहे। बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है रेलवे ने इस पर भी योजना बनाई होगी। अच्छा, समय की बात चली है तो क्या इस बड़े बदलाव के साथ ट्रेन के समय में भी कोई फेरबदल हुआ है? हैरानी की बात है और अच्छी बात भी कि समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अच्छा। जी हाँ, ट्रेन अपने पुराने शेड्यूल पर ही चलेगी, और ये अपने आप में एक कहानी कहता है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि इस रूट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रैक की क्षमता, सिग्नलिंग सिस्टम, वो सब इतना मजबूत था कि वो दोगुने क्षमता वाली ट्रेन को बिना किसी परेशानी के संभाल सकता है। वाह, तो ये सिर्फ एक ट्रेन का अपग्रेड नहीं है? नहीं, ये उस पूरे रूट की परिचालन क्षमता का प्रमाण है। तो जो लोग इस ट्रेन से यात्रा करने के आदी हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। मैं एक बार समय बता देता हूँ। हाँ, जरूर। ट्रेन संख्या 20911 इंदौर से सुबह 6:10 पर निकलती है और दोपहर 2:35 पर नागपुर पहुंचती है। ठीक। और वापसी में ट्रेन संख्या 20912 नागपुर से दोपहर 3:20 पर चलती है और रात 11:50 पर इंदौर। और रास्ते में ये उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी और बैतूल जैसे अहम स्टेशनों पर रुकती है। जी, और इन सभी स्टेशनों के यात्रियों को इस बढ़ी हुई क्षमता का बराबर फायदा मिलेगा। हाँ, ये जानना जरूरी है। ये सिर्फ इंदौर या नागपुर के लिए नहीं है। भोपाल से नागपुर या उज्जैन से इटारसी जाने वालों के लिए भी अब ज्यादा सीटें होंगी। बिल्कुल। अब थोड़ा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं। आपने कहा कि ये रूट बहुत महत्वपूर्ण है। इंदौर, भोपाल, नागपुर, ये तीनों शहर मिलकर मध्य भारत में इतना स्ट्रेटेजिक महत्व क्यों रखते हैं? देखिए, इंदौर को आप मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कह सकती हैं। हाँ, कमर्शियल कैपिटल। भोपाल प्रशासनिक राजधानी है और नागपुर वो महाराष्ट्र का एक बड़ा औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब है। और विंटर कैपिटल भी। जी, तो ये तीनों शहर मिलकर एक बहुत शक्तिशाली आर्थिक त्रिकोण बनाते हैं। एक इकोनॉमिक ट्रायंगल। हाँ, इन शहरों के बीच सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि व्यापार, विचार, सेवाएं, प्रतिभा, इन सबका लगातार प्रवाह होता है। तो ये वंदे भारत ट्रेन इस प्रवाह के लिए एक हाई स्पीड धमनी की तरह है। बिल्कुल सही शब्द है, धमनी यानी आर्टरी। और अब इस धमनी को 2 गुना चौड़ा कर दिया गया है। इसका असर सिर्फ यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा। ये इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देगा। निश्चित रूप से। और जहां तक मुझे याद है, ये ट्रेन हमेशा से नागपुर तक नहीं जाती थी, है ना? इसकी शुरुआत तो शायद किसी और रूप में हुई थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये संदर्भ इस कहानी को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। कैसे? शुरुआत में ये ट्रेन सिर्फ इंदौर से भोपाल के बीच चलती थी। अच्छा। लेकिन फिर केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे नागपुर तक बढ़ाने का फैसला किया गया। और ये विस्तार कब हुआ था? ज्यादा समय नहीं हुआ, इसी साल 27 जून को। 27 जून। अब जरा सोचिए, जून के अंत में आप एक सेवा का विस्तार करते हैं और नवंबर आते आते आपको उसकी क्षमता दोगुनी करनी पड़ जाती है। ये तो बाजार की प्रतिक्रिया का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। बिल्कुल। और सरकारी या रेलवे के संदर्भ में देखें तो ये एक अविश्वसनीय रूप से तेज फीडबैक लूप है। हाँ, बहुत तेज। ये दिखाता है कि अब फैसले सिर्फ अनुमानों पर नहीं, बल्कि वास्तविक डेटा और मांग के आधार पर लिए जा रहे हैं। और उन पर तेजी से अमल भी हो रहा है। जी, ये रेलवे की एक ज्यादा फुर्तीली और बाजार केंद्रित कार्यप्रणाली का संकेत है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा का सार यह है कि इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जबरदस्त मांग, बदलती यात्री अपेक्षाओं और रेलवे की तेज प्रतिक्रिया का एक मिला-जुला नतीजा है। हाँ। और 8 से 16 कोच का ये स्थायी बदलाव न सिर्फ यात्रियों को कंफर्म टिकट का भरोसा देगा, बल्कि मध्य भारत के इन 3 प्रमुख शहरों के बीच आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करेगा। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ऐसा एक गैर मेट्रो रूट, जो मतलब परंपरागत रूप से देश के सबसे व्यस्त रूटों में नहीं गिना जाता, हाँ। वहां एक प्रीमियम ट्रेन इतनी सफल हो सकती है कि 6 महीने में उसकी क्षमता दोगुनी करनी पड़ जाए। तो ये भारत के दूसरे टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल की छिपी हुई क्षमता के बारे में क्या बताता है? ये तो बहुत गहरी बात है। क्या ये क्षेत्रीय विकास का एक नया मॉडल हो सकता है,
जहां कनेक्टिविटी के जरिए छोटे शहरों की आर्थिक क्षमता के ताले खोले जाएं? ये सोचने